जैसे लागी ओर की तैसे निभे छोर, कौड़ी कौड़ी जोर के किन्हें लक्ष्य करोर। और छोर, और शुरुआत छोर आखिर। शुरू में जैसे उत्साह है वैसे उत्साह पूरा बना रहे, ये साधक की विशेषता है। कितने भक्त उत्साहित होकर लगते हैं फिर ठंडे हो जाते हैं। कितने जिज्ञास मुमुक्षु विरक्त पहले खूब उत्साह में लगते हैं फिर ठंडे हो जाते हैं। हम किसी संत पुरुष की महिमा सुनते हैं, बहुत प्रभावित होते हैं। उनके पास जा करके थोड़े दिन में ठंडे हो जाते हैं। दूर से केवल सद्गुण की याद होती है, निकट आने में त्रुटि भी दिखने लगती है। और त्रुटि देखते देखते फिर मन ऐसा हो जाता है कि उदास हो जाता है। इस दोष को साधक को स्वयं मिटाना चाहिए। श्री विशाल साहब कहते थे कि लोग मुझे कहते हैं चलो चलो मेरे यहां चलो। मैं कहता हूं भाई आओ जाओ, समझो बूझो, कभी संजोग होगा चलूंगा। मैं एक जगह ज्यादा रहता हूं, कम से कम 15 दिन रहते थे। और वो 10-5 वर्षों में ऐसा होता था कि 15 दिन रहे, और 2 महीने 3 महीने 4 महीने रहते थे। मुजापुर इत्यादि जगहों में तो 6-6 महीने रहते थे। तो उन्होंने कहा कि कोई ले जाए मुझे और उसको कमियां दिखने लगे तो कैसे रख पाएगा। कोई साधु है, जहां मैं जाता हूं बाग फुलवारी होती है, फल लगे हैं, कोई साधु फल तोड़ लिया और खा लिया। अब भगत ये समझे ये तो साधु बड़े लंपट हैं, वो कैसे निभा पाएगा। कहीं कुछ हो जाए, कुछ त्रुटि हो जाए, जहां नहीं थूकना चाहिए कोई थूक दिया, कुछ अपने मन के विपरीत लग गया और उसी में उसकी श्रद्धा समाप्त हो गई तो कैसे बनेगा। एक बार मथुरा का एक ब्राह्मण तथागत बुद्ध को निमंत्रित किया था चौमासा के लिए। जब वो चौमासा बास में गए तो कुछ दिन में वो उनके पास आना जाना उसने बंद कर दिया। अब जहां वो रहते थे सैकड़ों साधु रहते थे, छावनियां पड़ती थी गांव के बाहर, वन में कहीं छावनियां पड़ती थी। तो आना जाना उसने बंद कर दिया। और चौमासा एक जगह रहने की बात तो बड़ा संकट आया। लेकिन वहां व्यापारियों का पड़ाव था, बहुत विशाल पड़ाव था थोड़ी दूर पर। वे लोग पता पाए तो वे लोग सहयोग करने लगे और चौमासा उन्होंने करके तब वहां से कूच किया। कभी कभी ऐसा संयोग पड़ता है। विशाल देव कहते थे कि कोई आवे जाए और वो कहें कि मेरे पास बैठे रहे, थोड़ा सा 1 घंटा बैठ जाए, और वो रहे 10-15 दिन, बातचीत करूं, धीरे धीरे ऐसे आता जाता रहे, तब देखूं उसका मन कैसा है। और जहां रहते थे जिस गांव में, तो वहां का मुखिया उनके पास शाम को कम से कम 1 घंटा बैठता था। तो साहब कुछ पूछ लें, बातचीत कर लें, खास बात रहे मन पवन जानने कैसा मन है। सावधानी बरतते थे अपने तरफ से सब।
एक बार उन्होंने कहा, जब कोई आके मुझसे मिलता है और मिल के लौटता है, तब मैं ये नहीं मानता हूं कि ऐसे ही मिलेगा। उसके लिए दोष दर्शन भी नहीं है, लेकिन आशा रखने की कोई जरूरत नहीं। मन की परिवर्तनशीलता को विवेकवान देखते हैं, कैसा मन बदलता है। चुपके से पता नहीं चलता है। जहां श्रद्धा रहती है, अश्रद्धा शुरू हो जाती है और वो समझ नहीं पाता है और धीरे धीरे चित्त खराब हो जाता है। इसलिए दोष दर्शन का अभाव साधक के जीवन में होना चाहिए। मुख्य गुरु ही के लिए नहीं, आपस में सब में, 1 है, 2 है, 4 है, 10 है, 15 है, 20 है, 50 है, जितने भी लोग हैं, परस्पर दोष दर्शन की दृष्टि रहेगी तो खराब हो जाएगा। गुण देखे, दोष दूसरे में दिख सकता है और वो दोष नहीं हो सकता है, लेकिन हमें ऐसे दिख सकता है। अगर हमारे एक तो मन का फर्क सबका, अपने अपने ढंग से सोचना, उसमें हम दोष की कल्पना कर लेते हैं। एक आदमी दूसरे आदमी की तरह उठना, बैठना, बोलना, चालना, खाना, पीना, कपड़े पहनना, सोना जागना, बात व्यवहार करना एक समान असंभव है। सबका अलग अलग है, अलग अलग रुचियां हैं, अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग गुणकर्म हैं। इसलिए सबका सब में मेल नहीं हो सकता है। मुख्य बात में मेल होना चाहिए। बोध और रानी वो सबके लिए समान है। यथार्थ बोध हो और उस बोध की स्थिति के लिए जो आचरण चाहिए, दया, क्षमा, समता, शील, मिष्ट वचन, त्याग, परसेवा की भावना, महाभारत में बारंबार बात आती है, जो खिला के खाता है वो अमृत खाता है। जो गृहपति अतिथियों को खिला के खाता है वो अमृत खाता है। यहां तक कहा गया कि कौवा, कुत्ते और जानवर को जो हम देते हो आहार, उनको दे करके सब खाए तो अमृत है। इसका लाक्षणिक अर्थ है दूसरे को सुविधा दे करके हमें सुविधा मिलती है। अपने लिए सुविधा चेष्टा न हो, दूसरे जो संभव सुविधा दे। दूसरे के प्रति सेवा का भाव जो साथ में है, ऐसी सकारात्मक दृष्टि हमारी बननी चाहिए जिससे साथियों में सद्गुण दिखें। और ये दृष्टि जब बन जाती है तो मन की कुड़कुड़ाहट, कसैलापन, गलत बात कहने सुनने की प्रवृत्ति, ये सब समाप्त हो जाती है। सकारात्मक दृष्टि की आवश्यकता है। सकारात्मक पक्ष सोचो जो हमें अपने साथियों में अच्छा नहीं लगता है, वो ठीक है, लेकिन कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो हमारी अपनी प्रवृत्ति है। नीति में वचन है, बोलने वाले को लोग चपल कहते हैं, मौनी को घमंडी कहते हैं। सुंदर हो तो कामी कहते हैं। अब सुंदर है तो अब शरीर की बनावट है, सुंदर है, उसे कामी कहेंगे, लेकिन कामी कहते हैं। कम बोलता हो अभिमानी कहते हैं, बहुत बोलता हो बड़बड़ी कहते हैं। तो दूसरे में दोष तो जल्दी से दिख जाता है,
और दोष जो नहीं रहा था उसको हम दोष मान लेते हैं। प्रवृत्तियां सबकी अलग हैं, रुचियां अलग हैं, गुण कर्म अलग हैं, स्वभाव अलग है, संस्कार अलग है, योग्यताएं अलग हैं। तो सबका सब में मेल कैसे बैठेगा एक ढंग से? मेल है प्रेम में। जो जैसे है प्रेम सबसे होना चाहिए। दोष देखना बंद हुए बिना साधक उन्नत नहीं कर सकता है। चाहे वो गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में हो, स्त्री हो पुरुष हो, बात सबके लिए एक है। मठ में रहने वाले साधु, घर में रहने वाले गृहस्थ, दोनों मनुष्य हैं। अगर वो आपस में दोष देखेंगे तो कैसे सुख से रहेंगे? पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई भौजाई, ननद देवरान जेठान, जितने भी लोग हैं, एक दूसरे में दोष देख करके व्यवहार खराब हो जाएगा। गुण देखे। विमत और विवाद। विमत होना स्वाभाविक है, विवाद होना गलत है। कोई काम करना हो, राय ली जाए तो कईयों के विचार उसमें काम करने के तरीके में भिन्न होंगे। अपनी अपनी बात कहेंगे ऐसा किया जाए, कोई कहेगा ऐसा किया जाए। ये विमत है। और ये विमत स्वाभाविक है, क्योंकि सबके सोचने का तरीका, समझ, बुद्धि अलग अलग है, सोच अलग अलग है। अपना ही सोच कभी पीछे लगता है ठीक नहीं है, तब दूसरे के सोच में फर्क होना स्वाभाविक है। तो सोच का अंतर होता है, इसलिए विमत होना बुरा नहीं है, विवाद होना बुरा है। और विमत में जब आदमी अहंकारी हो जाता है तब विवाद होता है। विमत रहे और मिल करके एक हो जाए, इसके लिए सदगुरु ने कहा है, अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिल एक होए। अपना मत कहे और मेरा मत सुने, और सुन करके सामंजस्य कर ले, एक हो जाए। हमरे देखत जग जात है ऐसा मिला न कोई, ऐसा कोई मिलता नहीं है। कोई नहीं मिलता ऐसी बात नहीं है, मतलब है कम मिलते हैं। विवाद करने वाले ज्यादा मिलते हैं। इसलिए साहब ने कहा जो मिला सो गुर मिला, शिष्य न मिलिया कोई। जो मिला वो गुरु मिला, शिष्य कोई मिला नहीं। सुखसागर साहब कहते देखो, साहब कहते कोई नहीं मिला, तो हमारे लिए वो कहें कि उनका मत है भाई कम लोग मिले। मेरा उदाहरण वो दें बात में, और बात यही सच है, कोई न मिला होता तो परंपरा कैसे आती। इसका अनुभव सही गुरुओं ने किया है। लाओत्से हों, चाहे सुकरात हों, और चाहे अन्य हों, रूमी साहब तो आजीज ही आ गए, अंत में शिष्य बनाना बंद कर दी। उन्होंने कहा जो मेरे पास आता है वो मुझे ही चलाना चाहता है, मेरे चलाए से नहीं चलना चाहता है। तो ये समस्या सबके सामने आती है, परंतु गुरु को भी समाधान करना चाहिए। आखिर शिष्य है, वो भी तो अपना स्वभाव का है, तो उसको भी सहना चाहिए। गुरु सहले तब निभा पाएगा। सबको सहना है। अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिल एक होए। ये पाठ करने के लिए थोड़े है कि खाली पाठ कर लें, आचरण में लाएं। विमत बुरा नहीं है। राय ली गई तो कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, बुरा नहीं, क्योंकि सोच अलग अलग है, मन अलग अलग है।
लेकिन जब सब बात सामने आ गई तो उसमें सामंजस्य बैठा ले, अहंकार में न पड़े, हठ में न पड़े, तो सब बन जाएगा। हमारी ही बुद्धि सबसे ज्यादा नहीं है, दूसरी भी बुद्धि है। दूसरे लोग कुल खालक नहीं है, हम ही कुल उठाने वाले नहीं कि कुल का उबार करने वाले हम ही हैं। इसलिए दूसरे के मत को भी आदर दे, फिर विचार ले कि कौन सा मत उसमें ज्यादा ठीक है, ठीक हो जाएगा। हठ पकड़ने से ठीक नहीं होता है, विनम्र होने से ठीक होता है। सबका मन कांटेदार है, जैसे ताड़ इत्यादि के वृक्ष, कोई वृक्ष ऐसे होते हैं नीचे से ऊपर तक खूंटी खूंटी खूंटी, ऐसे सबका मन कांटेदार है। अहंकार, कामना, आदत, संस्कार, इसके कांटे, इसकी खूंटियां नीचे से ऊपर तक, उसको छील करके साफ करना है। जैसे मन पहले था वैसे बनाए रखोगे तब क्या साधना होगी। हठ, अहंकार, कामना, नाम रूप की प्रसिद्धि के लिए चेष्टा, अपने को जाहिरात करने के लिए चेष्टा, मुझे लोग जाने, ये सब खोटी आदतें जब रहेंगी तो क्या कोई आगे बढ़ेगा, क्या कोई जानेगा। माटी का लौंदा हम लोगों का शरीर है और मिट्टी मिल जाएगा, बस खत्म। नाम उसका एक काल्पनिक है, उड़ जाएगा, क्या रहेगा। जिसको लेकर के हमारे मन में व्यतिक्रम होता है, अनुचित सोच होता है, वो सब रहने वाला नहीं, वो सब है ही नहीं, उसका महत्व नहीं है। महत्व है हमारे मन का। मन निर्मल है, एक क्षण भी मन में मैल आया तो हमारा भयंकर नुकसान हुआ, चित्त दूषित हुआ, भयंकर नुकसान हुआ। और जिस बात को लेकर के चित्त दूषित हुआ वो बात कुछ नहीं रह जाएगी, खत्म हो जाएगी। लोगों का संबंध बदल जाएगा और सब कुछ बदल जाएगा। क्या रहता है यहां? सदैव मन की निगरानी रखनी चाहिए। जैसे लागी ओर की वैसे निभाए छोर, उत्साह बना रहे हरदम। संत गुरु के प्रति श्रद्धा भाव सदैव बना रहे। संत गुरु का आधार छोड़ दिया जाए, कौन जगह है जहां हमें वातावरण मिलेगा कल्याण के लिए। भक्त लोग भी इसीलिए संत गुरु का आधार लेते हैं। कितने समझदार भक्त हैं, वो कुछ समय निकाल करके संत गुरु के पास आके रह लेते हैं, मिल लेते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके ग्रंथ पढ़ते हैं, जहां रहते वहां वातावरण बनाने की चेष्टा करते हैं। नहीं तो ऐसे सामान्य गृहस्थों में जाके देखो, काम धाम करना है, खाना पीना है, सुबह से उठ करके राग द्वेष की बात करना, कलह की बात करना है, अपना अपना अहंकार, अहंता, ममता। 4 भाई है, 3 भाई है, 2 भाई है, उनकी अपनी अपनी पत्नियां हैं, बच्चे हैं, उनका स्वार्थ है, उनको लेकर के चालाकियां, तू मैं, राग द्वेष, एक दूसरे से न बोलना। तो प्रपंच ही संसार में सर्वत्र है, चाहे जिस विभाग में जाओ। राजनेताओं के पास जाओ, काम के लिए जाना पड़ता है, वहां राजनीति है। सब जगह का अपना महत्व है। राजनीति की जरूरत है, कर्मचारी विभाग की जरूरत है, कारखाने की जरूरत है, सब जगह जरूरत है और सब ठीक है। लेकिन वहां सब आध्यात्मिक वातावरण नहीं मिलेगा, समझते ही नहीं है। वैराग की बात कहो तो कितने लोग व्यंग करते हैं। 66 के कुंभ में मैं बोल रहा था, तो वैराग की बात कह रहा था। शरीर नश्वर है,
टट्टी पेशाब की टोकरी है। तो एक संत से जब मिलने गया तो उनके पास एक साधु थे उस समय, नौजवान सुंदर, कि हाँ इनका भाषण तो रहता है, सब कूड़ा कचरा है, सब टट्टी पेशाब है, शरीर इत्यादि। सब हंसने लगे। अब उसकी बुद्धि वैसे, क्या किया जाए। साधु वेश में भी जो आते हैं सब समझदार थोड़े होते हैं। कितने महंत तो हमारे वैराग परक वचन से कहें कि साहब ऐसे अगर बोला जाएगा तो ये साधु लोग कुछ काम नहीं करेंगे। तो हम के भाई आपका अनुभव अलग है, हमारा अलग है। मैं तो जब से साधु में आया, साधु में जब नहीं आया था तब भी वैराग की बात कहता था, जब आया तब भी कहता हूं, और जहां आया वहां देखता हूं सब साधु खूब क्रियाशील हैं। वैराग की बात सुनकर के आदमी निष्क्रिय हो जाएगा, ये उल्टी धारणा है। जितने लोग तीव्र वैरागवान हुए हैं, जिनका हम आदर्श मानते हैं, वो गतिशील हुए हैं। जहां रहे हैं गतिशील रहे, निकम्मे नहीं रहे। तो ये भ्रम महंतों को भी होता, गुरुओं को भी होता है कि भक्ति का उपदेश करे, वैराग का उपदेश ज्यादा ना करे, नहीं तो सब बिगड़ जाएंगे। तब गृहस्थों की क्या दशा होगी। अगर गृहस्थ के सामने कोई वैराग की बात कहेगा और समझदार नहीं है तो बुरा मानी गई। लेकिन ये सब उल्टी बुद्धि है। तो वातावरण जो कल्याण का है वो साधुओं में है, इसलिए साधु की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। अगर साधुओं में राग द्वेष की प्रवृत्ति है तब कहां वातावरण मिलेगा। इसलिए साधु आदर्श है, और जो जिसका आदर्श है उसके लिए सतत जागरूक रहे। कल महाभारत में आया, युधिष्ठिर ने कहा राजकाज बहुत खराब चीज है, महादुखदायी है, और जिसने अपने मन को वश में नहीं किया है वो राज्य नहीं चला सकता है। एक एक वचन हीरे मोती जैसे आते रहते हैं। इसी प्रकार कहीं भी समझ लो, एक छोटा सा घर है, 4 लोग हैं, वो भी राज है। वहां भी निग्रह अनुग्रह का प्रसंग पड़ता है। राजा क्या करता है? निग्रह अनुग्रह। निग्रह यानी दंड देना, नियंत्रित करना, अनुग्रह कृपा करना। राजा दान करता है, ये काम लगा दो, इतने करोड़ों रुपए इस काम में लगाओ, विभाजन करता है। प्रजा पर अनुग्रह करता है, जो गड़बड़ करते उनका निग्रह करता है। छोटे घर में भी वही होता है, भोजन बनाया गया सबको खिलाओ, अनुग्रह है। कोई गलत कर रहा है, समझाया गया, डांटा गया, वो निग्रह है। तो एक छोटा सा घर भी राज्य है, और 2-4 लोग हैं प्रजा है। ऐसे समाज है, ऐसे कहीं भी है, हर जगह है। निग्रह अनुग्रह का प्रसंग हर जगह है, और जहां निग्रह अनुग्रह आया वहीं शासन हो गया। ये भी बात आती है राजनीति में। शांत परम में राजनीति की बात पहले आई है, फिर आपद धर्म आया। राजधर्म, आपद धर्म, मोक्ष धर्म। तो राजधर्म में बात आती है, चतुरता चालाकियां, वो इसी वो भी बातें बताई गई, कैसे करे कैसे करे कैसे करे। जो आजकल राजनेता खुश कर देते और पीछे कुछ नहीं करते हैं, नीति में भी है कि प्रजा से कहे नहीं नहीं बिल्कुल काम हो जाएगा, लेकिन बहाना बनाता रहे और टालता रहे। तो चालाकी की भी बात आई है। अब कोई मजबूरी हो वो लोग जाने, लेकिन सरलता की बात बारंबार आई है। राजा सरल रहे, ईमानदार रहे, मीठा वचन बोले, आदर दे, प्रजा वत्सल रहे, आदर दे। तो
हर जगह जरूरी है दोष दर्शन अपना बंदो। ग्रस्त विरक्त कहीं भी जो कोई रहे, एक दूसरे में दोष देखेंगे तो व्यवहार कलुषित रहेगा। सद्गुण देखें, दोष का निवारण अपने से बन सके, दूसरे का दोष निवारण करें, समझा दें, बता दें, नहीं तो अपना काम करें। अपने अपने सिर पर भीगेगा, स्वयं सब संभालेंगे। क्योंकि सबकी योग्यता तो नहीं होती है कि दूसरे को समझाएं। उम्र होती है, योग्यता होती है, वो समझाता है, बताता है, सब नहीं बताते। जिन जिन बातों से चित्त शुद्धि में फर्क पड़े, सावधान रहना चाहिए। उत्साह हमारा घटे ना, भक्ति घटे ना, प्रेम घटे ना। छूटे न मन क्रम गुर पद प्रीत, छूटे न मन क्रम निज पद प्रीत, छूटे न मन क्रम गुर परतीत। विशाल साहब का एक वचन है, छूटे न मन क्रम गुर पद प्रीत, छूटे न मन क्रम गुर परतीत, छूटे न मन क्रम निज पद प्रीत। गुरु में प्रेम, गुरु में विश्वास और अपने आत्मा में प्रेम, ये छूटे ना। तो गुरु संत या जो हमारे साथ है सब, शिष्य भी, शिष्य के प्रति भी अपना भाव ठंडा नहीं होना चाहिए, पुत्र के प्रति भी नहीं होना चाहिए। त्रुटियां तो सबसे होती हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़े है कि चित्त से उदास हो जाए। किसी का स्वभाव है खर खर भर भर का देना, कटका देना, आदत की वो बस है, तो उसको बैर मान लेना। इन्होंने कह दिया, कोई स्वभाववश कहा हो या द्वेषवश कहा हो, दोनों स्थितियों में अपने मन को स्वच्छ रखना चाहिए, और जिसके मुख से निकला हो उसके प्रति तनिक भर भी बैर नहीं होना चाहिए। स्वभाववश किसी ने हमें कटका या ईर्षा द्वेष बस कहा, दोनों स्थितियों में क्षम्य है। स्वभाववश कहा तो क्षम्य है ही है, मजबूर है बेचारा, क्या करे। और अगर उसने अपने चित्त के कालुष से ऐसा कहा तो भी बहुत क्षम्य है, क्योंकि तो अपना नुकसान कर रहा है। स्वभाववश है तब दोष तब भी है, लेकिन दोष हल्का है, मजबूर है बेचारा। लेकिन अगर ईर्ष्या द्वेष करके कहा है, मन खराब करके कहा है, तब तो उसने अपना बड़ा नुकसान किया है, तब तो वो बालक की तरह है और क्षम्य है। इसलिए किसी के मुख से कटु निकला हो तो हमारे मन में उसके लिए द्वेष नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। निर्मल मन, छोटा सा जीवन है, सांस चलते चलते रुक जाएगी, सम्मा जलते जलते बुझ जाएगी। ऐसे छोटे से जीवन में मन को खराब किए रहे तो कल्याण कब करोगे। काल खड़ा होकर के धीरे रहा है कि कैसे तुम साफ पाक निकल जाओगे, मैं तुम्हें गिरा दूंगा। काल क्या है? हमारा अहंकार। इसलिए विनम्र होकर के अपने को देखो, और जैसे उत्साह से शुरू में लगे हो वैसे उत्साह बना रहे। संतों में, गुरुजनों में, सज्जनों में सबके प्रति आदर भाव। कोई भक्त है, बुजुर्ग है, ज्यादा दिन का है, और कोई साधु है, कम दिन का है, कम उम्र का है। ये न मान ले मैं तो साधु हूं। वो बैठ के बंदगी कर रहा है और खड़ा खड़ा बंदगी ले रहा है, वो भी बैठ जाए। बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, पुराने हैं, अदब, लिहाज, आदर, सद्बुद्धि बनी रहे। इसलिए जैसे उत्साह से कल्याण मार्ग में लगे हैं हम लोग, वैसे लगे रहे।
उनमें तनिक भर फर्क नहीं होना चाहिए। उत्साह बढ़ता रहे, श्रद्धा बढ़ती रहे, और जो कुछ आपस में कहीं कुछ लगे उसका प्रेम से समाधान करता रहे। बस सब समय सुखी और उसके कल्याण में कोई बाधा नहीं।